हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो सब बढ़िया, ऑल इज वेल। तो स्टूडेंट, ये बताते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि जो हमने यहाँ पे CSEET की वीडियो सीरीज लॉन्च की है यूट्यूब में, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है स्टूडेंट का। डेली बेसिस पे मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं स्टूडेंट के कि सर, आपने जो वो MCQ क्वेश्चंस के बारे में बताया था, वो MCQ क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड करवाओ। और मैं डेली बेसिस पे बच्चों को वो MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जो कि हम लोग लीगल एप्टीट्यूड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके हम लोग MCQ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। और दो मैं आपको यहाँ पे गुड न्यूज दूंगा, बट ये गुड न्यूज मैं आपको मील वाइल अपनी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो आज की ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी होगी और आपको ये चेक करना होगा कि जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड का पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर जो मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो आपको टॉपिक करवाया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर और स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसके MCQ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, पब्लिक अथॉरिटीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा आप बताओ? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी आइटम्स या एंट्रीज बोल सकते हैं आप यूनियन लिस्ट के अंदर। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ये चेंज हो गया, पहले 97 होती थी, अब 99 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट लिस्ट के अंदर। इस बार स्टूडेंट स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्रीज पूछी है। तो स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट लिस्ट में आज की डेट में 61 एंट्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कितनी एंट्रीज है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कितनी एंट्रीज है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है 52 एंट्रीज है आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट किया जाता है तो क्या हम अपील फाइल कर सकते हैं? हाँ जी, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट किया जाता है तो क्या हम अपील फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब वो अपील कहां पे जाएगी? तो आपको पता है, रिट पिटीशन आप लोग हाई कोर्ट के अंदर लगाते हो, जो कि आर्टिकल 226 में बोला हुआ है, और स्पेशल रिट पिटीशन लगती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि आर्टिकल 32 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 अगर स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे तो जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो अपनी पावर कहां से ड्राइव करती हैं? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, बी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट सही जवाब है आंसर ए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोलता है, अंडर विच आर्टिकल और शेड्यूल पावर टू मेक लॉ इज गिवन टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। तो कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट, कौन सा शेड्यूल है जहां पे पावर दी गई है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को? तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन ए है आर्टिकल 246 शेड्यूल 5, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बी है आर्टिकल 226 एंड शेड्यूल 7, उसके बाद आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, और डी, यहाँ पे स्टूडेंट डी जो ऑप्शन है वो नन ऑफ द अबव है। तो इसका सही आंसर होगा सी, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर कौन से ईयर में फॉर्म की गई थी? तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर के अंदर ये बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर कौन से ईयर में फॉर्म की गई थी। तो इसका राइट आंसर है 1985। कौन सा राइट आंसर है? 1985। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं स्टूडेंट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बताना है। मैं आपका वेट कर रहा हूं कि आप इनमें से सही जवाब बताएं, और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो शेड्यूल कास्ट के अंदर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाउट,
तो ये सारे शेड्यूल कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखोगे स्टूडेंट, विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम, कौन सा इसमें से फेडरल सिस्टम का फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ड्वेल गवर्नमेंट ये हमारा फीचर्स है फेडरल सिस्टम के अंदर, मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बताया था। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था, और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था। तो इसका आंसर है डी, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फीचर्स फेडरल सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड करना बहुत ही रिजिड है, इतना आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना। क्वेश्चन नंबर 11 अगर स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे, विच अथॉरिटी रिजॉल्व द डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट हो जाता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उस केस के अंदर इस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट, आपको मैंने बताया था अपनी वीडियो के अंदर, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, आप रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, आपके फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट किया जा रहा है, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32, 226, 246, बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पे हाई कोर्ट के केस के अंदर, 226, और सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया था 32 आर्टिकल है। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन की बात कर रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। वंस अगेन आर्टिकल 32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अगर क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप स्टूडेंट देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन विच फॉर्म, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल, यूनिटरी, क्वासी फेडरल, नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था क्वासी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कुछ एक्सेप्शन केसेस के अंदर यूनिटरी पावर होती है पार्लियामेंट के पास, ठीक है जी, वो भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट, हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड करना है। तो ये जो पावर है ये कौन से आर्टिकल में दी गई है, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर अमेंड करना है तो कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल नंबर 368 या 226 में, या 32 या 246। तो राइट आंसर है आर्टिकल 368 के अंदर बताया गया। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारा फेडरल फीचर्स है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमने ये कौन से केस लॉ के अंदर ये डिसाइड किया था, ऑप्शन ए आपको बताया हुआ है, बी, सी, डी, हाँ जी, कौन सा आंसर है इसमें, तो इसके अंदर स्टूडेंट राइट आंसर है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये हमारा राइट आंसर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो मैंने लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड किया था, मैंने उसके आपको एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो मैं लेक्चर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको इसी लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला था, दो मैं यहाँ पे गुड न्यूज आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। पहली गुड न्यूज स्टूडेंट ये है, आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका लीगल एप्टीट्यूड का पेपर है उसके अंदर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, आपका लॉ ऑफ टॉट, आपका इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये सारे लॉ आपको इसके अंदर पढ़ने, जो कि मैंने अपने लेक्चर 1 के अंदर भी आपको बताए थे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसके लेक्चर्स अगर चाहिए तो वो लेक्चर्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। उसके लिए मुझे आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगी, तो मैं आपकी ईमेल आईडी पे वो लेक्चर्स क्या करूंगा, आपको मेल करूंगा। बाकी अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपके व्हाट्सएप पे ही आपको वो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट ये दो गुड न्यूज थी आपके लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। नेक्स्ट हम लोग जो मैंने लेक्चर नंबर 3 अपना रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर मैंने स्टेट की आपको डेफिनेशन बताई थी, तो हम लोग
नेक्स्ट जो एमसीक्यू लेने जा रहे हैं वो स्टेट के लिए लेने जा रहे हैं। तो स्टेट आर्टिकल जो कि 12 के अंदर डिफाइन है उसके एमसीक्यू करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार किए हैं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो हमने आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसके क्वेश्चन है। सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो स्टेट है वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो आपको पता ही है, आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपका वेट कर रहा हूं। ऑप्शन ए जिसके अंदर आर्टिकल 11 बताया गया है, ऑप्शन बी जिसके अंदर आर्टिकल 12 बताया गया है, और उसके बाद ऑप्शन सी जिसके अंदर आर्टिकल 13 है, ऑप्शन डी जिसके अंदर आर्टिकल 14 है। तो स्टूडेंट ये तो आपको रट जाना चाहिए, आर्टिकल 12 के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो ये भी एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का और ये एग्जाम में आ सकता है। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे टेस्ट डिसाइड किया था हमारा स्टेट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। हाँ जी, आपके पास यहाँ पे 4 केस लॉ के नाम दिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको केस लॉ का नाम याद होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर है सी, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुसीब। तो यहाँ पे सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखोगे बिल्कुल, तो आर्टिकल जो 12 है उसके अंदर स्टेट में किस किस को इंक्लूड किया गया, आप एक बार पढ़ सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ठीक है जी, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट करेक्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हाँ जी, क्या लगता है आपको स्टूडेंट? आप केबीसी की तरह ये गेम खेलो कि आपको यहाँ पे कौन सा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और फिर जाके मैं अपना आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा ऑप्शन बी होना चाहिए? हाँ जी, तो राइट आंसर स्टूडेंट यहाँ पे डी है, ऑल ऑफ द अबाउ। तो राइट आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। विच इज द लोकल अथॉरिटी एज पर आर्टिकल 12? तो यहाँ पे आपको बताना है लोकल अथॉरिटी इनमें से कौन सा है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग स्टेट ऑफ बोर्ड्स, पोर्ट ऑफ ट्रस्ट, ऑल ऑफ द अबाउ। तो स्टूडेंट राइट आंसर प्लीज मुझे जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑल ऑफ द अबाउ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिगार्डिंग है विच इज नॉट, नॉट लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, नॉट द अथॉरिटी एज पर स्टैच्यूटरी एक्ट। तो यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ बॉडीज हैं जिनको पार्लियामेंट ने बनाया है और उनका स्टैच्यूटरी एक्ट बना हुआ है। जैसे आपको पता है आरबीआई का अपना एक्ट बना हुआ है, सेबी का अपना एक्ट बना हुआ है, आईआरडीए का अपना एक्ट बना हुआ है, हमारा जो सीएस इंस्टीट्यूट है उसका अपना एक्ट बना हुआ है, सीए इंस्टीट्यूट का अपना एक्ट बना हुआ है, सीएमए इंस्टीट्यूट का अपना एक्ट बना हुआ है, ट्राई का अपना एक्ट है। तो इसका राइट आंसर है आईडीबीआई। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट आईडीबीआई। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इसमें भी दोबारा से हमें आर्टिकल जो 359 के अंदर जो केस लॉ है हमारा, अंडर विच केस लॉ प्रेसिडेंट इज अ स्टेट। तो प्रेसिडेंट को स्टेट माना गया व्हेन मेकिंग एन ऑर्डर। आर्टिकल 359 के अंदर वो ऑर्डर पास किया गया था। तो स्टूडेंट आपको बताना है इसमें से सही जवाब कौन सा है। जल्दी बताओ जी स्टूडेंट, जल्दी से गैस करो प्लीज। यहाँ पे ए, बी, सी, डी, क्या लगता है? सी आंसर होगा या बी होगा? हाँ जी, 50-50, सी या बी। तो राइट आंसर है स्टूडेंट बी, हरबो भाई स्टेट ऑफ गुजरात, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है विच इज नॉट, यहाँ पे नॉट बोला गया है। इसमें से कौन सा है जो टेस्ट नहीं है, जो टेस्ट डिसाइड नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने। टोटल आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने 6 यहाँ पे टेस्ट डिसाइड किए थे। बाकी आप मेरी वीडियो में देख सकते हो दोबारा से, जो मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए देखोगे
तो गवर्नमेंट होल्डिंग मोर देन 50% बताई गई है, फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात कर रहा है, कॉर्पोरेशन हैविंग मोनोपोली स्टेटस। यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, इनफैक्ट मेरे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि सर डीएमआरसी, क्या डीएमआरसी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर है डीएमआरसी को आप स्टेट की डेफिनेशन में लोगे, डीएमआरसी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है कि जो हमारा डी है, अगर आप डी देखोगे तो डी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन, तो इसके अंदर भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट देखोगे, आगे चलते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आपको बताना है राइट आंसर क्या है, और ये आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ए, गवर्नमेंट होल्डिंग मोर देन 50%, क्योंकि स्टूडेंट वहां पे लिखा हुआ है इंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो वहां पे जो लिखा गया है 6 टेस्ट के अंदर इंटायर शेयर कैपिटल बोला गया है जो गवर्नमेंट होल्ड करती हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे ध्यान से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, यहाँ पे दोबारा से वही बोला गया कि कौन सा टेस्ट है, यहाँ पे जो 6 टेस्ट थे उसमें से यहाँ पे 6 टेस्ट में आपको बताना है कौन सा टेस्ट है जो यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड प्रोग्रेसिव कंट्रोल ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी भी आप देख सकते हो, functions of corporations are public importance but not related to government function, तो यहाँ पे बोला गया है but not related to government function, और वहां पे बोला था closely, यहाँ पे not related की जगह 6 टेस्ट के अंदर यहाँ पे बोला गया था closely related, वहां पे अगर आप वर्डिंग देखोगे तो वहां पे वर्डिंग बोली गई है closely related to government functions होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 6 टेस्ट की बात हम कर रहे थे, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे आएगा नहीं, बोथ ए एंड बी यहाँ पे नहीं बनेगा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट ड्राफ्ट किया गया है, यहाँ पे मिस्टेक करने के चांसेस है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लोजली रिलेटेड यहाँ पे आएगा। और इसके अंदर मैंने ट्राई का एग्जाम्पल दिया था, ट्राई का पूरा कंट्रोल है, मतलब गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है ट्राई के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर आएगा ए, तो यहाँ पे राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन और रह गए बस हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द स्टेट, इसमें से कौन सा स्टेट नहीं है? ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी, स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन एम्बेसी आउटसाइड इंडिया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बीसीसीआई, मैंने आपको बताया था डीएमआरसी यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा स्टेट नहीं है। अगर मैं बात करूं जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी, हाँ जी, स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं या नहीं आती है? हाँ जी, तो आंसर आपको बताइए, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। स्टॉक एक्सचेंज स्टेट में नहीं आते, स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे नहीं आता। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो इंडियन एम्बेसी आउटसाइड इंडिया, ये भी स्टेट के अंदर आते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी स्टेट के अंदर आते हैं। बीसीसीआई मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन हमारा जो सेकंड और 5th ऑप्शन है वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। और बी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट ड्राफ्ट किया गया, जुडिशरी अथॉरिटी इज अ स्टेट एज पर, तो जुडिशरी अथॉरिटी को स्टेट कब माना जाता है? और जुडिशरी अथॉरिटी को स्टेट उस टाइम पे माना जाता है स्टूडेंट जब वो नॉन जुडिशियल फंक्शन करती है। और नॉन जुडिशियल फंक्शन आपको पता है कि जितने भी, जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है तो इनके अपने रूल्स हैं, तो उस केस के अंदर उसे स्टेट माना जाता है, पर जुडिशरी फंक्शन के अंदर, मतलब कि जुडिशियल फंक्शन के अंदर उसे स्टेट नहीं माना जाता। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने अपनी जो लेक्चर 2 मैंने अपना रिकॉर्ड किया था और लेक्चर नंबर 3 जो मैंने रिकॉर्ड किया था लीगल एप्टीट्यूड का, उन टॉपिक्स के मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिए। तो स्टूडेंट जो प्रॉमिस मैंने यहाँ पे किया है वो प्रॉमिस मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, और आपका ये इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है तो मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिल रही है। तो चलते चलते स्टूडेंट मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी वीडियोस को आप मैक्सिमम लाइक, शेयर और कमेंट करें और मुझे व्हाट्सएप करें किसी भी तरीके की, अगर CSEET के स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए होगी।
बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।